माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 25 जुलाई शुक्रवार के दिन दुर्गल रेलवे स्टेशन में हिंदू आतंकी संगठन बजरंग दल के द्वारा जो किए हुए जो भी बात है, हम लोगों को इन दिनों में सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपरों में खबर सब मिल रहा है। मुझे भी जो पूर्ण जानकारी के लिए मैंने किसी से कांटेक्ट किया, और साथ ही साथ जो दैनिक भास्कर जो पत्र है उसमें जो लिखे हुए कुछ बातें, हास्यास्पद बातें मैं बोलूँगा। दैनिक भास्कर के अंदर जो लिखा हुआ बात पढ़ करके कौन इस प्रकार का न्यूज़ प्रिंट करता है, उसमें भी हंसी आता है। इन आतंकियों के द्वारा जो कार्य वहाँ रेलवे स्टेशन में जो नाटक रचा, उसे सारा देश शर्मसार है। क्योंकि इतना शर्मदायक कार्य दो सिस्टर लोग अपने सफर करने के लिए आए, उनके साथ उनके हॉस्पिटल में, स्कूल में, उनके हाउस में सब काम करने के लिए लोगों को लेते हैं। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर, वहां पर जो ओरछा गांव है, वहां का 3 बेटियां, उनको लेकर के वो आगरा अपने संस्था में काम कराने के लिए काम दे करके लेकर के जा रहा था। सबसे पहले कहा जाता है दुर्ग रेलवे स्टेशन का किसी टीटी ने इन बच्चों से प्लेटफॉर्म टिकट मांगा। तब इन्होंने कहा हम लोग इन सिस्टरों के साथ आगरा जा रही है। बस उसी को सुन करके वो तुरंत इन गुंडों को बुलाते हैं। इसका मतलब है कि टीटी, एक सरकारी नौकर, अगर उनको कोई आपत्ति है, उनको पुलिस को बुलाना चाहिए, उनको पुलिस को कवर करना चाहिए। लेकिन वे लोग तुरंत इन गुंडों को इन्फॉर्म किया, गुंडे लोग आते हैं। क्योंकि हमारे देश में इतना गुंडागर्दी बढ़ गया है। 2014 से हमें मालूम है, जब से बीजेपी सरकार आए हैं देश में, क्रिश्चियों के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ रहा है अन्य देश के सामने, इसलिए हमें शर्मसार होने पड़ रहा है। कई चीजें डिंडोरा पीटेगा, लेकिन हकीकत में देश के अंदर ऐसे जो समुदाय के ऊपर ऐसी प्रवृत्तियां, अभी हाल ही में ही हमें मालूम है ऐसे कई इंसिडेंट हुआ। कोई घर में प्रार्थना कर रहा है, वहां जाकर के अल्लाह मचा रहा है, चर्च के अंदर तोड़ फोड़ कर रहा है, वहां पर जाकर के पूजा अर्चना करना है बोलता है। इनको पूजा अर्चना करने के लिए, मूर्ति पूजा के लिए अन्य कोई जगह नहीं है।
जहां शांति से प्रेम से बैठ करके जो लोग प्रार्थना करते हैं, सत्य ईश्वर की पूजा करते हैं, वहां ऐसे शैतानी लोग आकर के तोड़फोड़ करते हैं। यहां पर भी इसी प्रकार सुबह सिस्टर लोग इन बच्चों को लेकर के आए। 19 साल से 22 साल तक का बालिग बच्चे हैं और उनको उनके संस्था में काम देने के लिए, काम के लिए लेकर के जा रहा है। उनके माता पिताओं के अनुमति के साथ लेकर के जा रहे हैं। मुझे दैनिक भास्कर के अंदर मजेदार बात ये पढ़ने के लिए मिला। शुरू में उन्होंने लिखा, ये बच्चे वहां से उनके घर से भाग गया था। नारायणपुर से इन लोगों ने, सिस्टरों ने उसको पकड़ करके लेकर के गया, इसलिए वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया और उनके पेरेंट्स को मालूम नहीं है, इसलिए गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज किया है। आदि आदि कितना नाटकबाजी। जो पढ़ने वाले सोचेगा इसको मतलब सचमुच में जो क्रिश्चियन लोग ऐसे ऐसे कर्म करता है। इस प्रकार असत्य का आड़ लेकर के ऐसा कार्य करने वालों को शर्म लगना चाहिए। जब उस जगह का ओरछा पुलिस थाना से संपर्क किया गया, उसी पेपर में आखिर में फिर लिखा हुआ है, ओरछा थाना का प्रभारी कहते हैं यहां किसी गुमशुदा का कंप्लेंट नहीं है। जब दुर्ग से ऐसा फोन मिला, इसलिए उनका पेरेंट्स को हमने बुलाया है और उनसे बातचीत किया, तो बच्चों को काम के लिए, नौकरी के लिए माता पिता ने भेजा है। ये सब उनके माता पिता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। झूठी कहानियां बना करके क्रिस्तीय धर्म के ऊपर कीचड़ डालना ऐसे आतंकियों का काम है। दुनिया भर में हमें मालूम है आतंकी संगठन क्या क्या करते जा रहे हैं। उसका एक रूप, भारत देश के एक रूप है ये बजरंग दल, ऐसे ऐसे जो लोग हैं। सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति मेरी, ये दोनों सिस्टर्स जो है ASMI सिस्टर है, असिस्टेंट सिस्टर्स ऑफ मेरी इमैक्युलेट, जिन्हें हम लोग ग्रीन गार्डन सिस्टर्स कहते हैं। वे अपने समाज के कार्य के लिए इन बच्चों को काम पर लगाने के लिए, नौकरी दे करके उनको लेकर के गए हैं। क्या नौकरी देना भी क्रिश्चियन लोगों के लिए मना है? क्रिश्चियन स्कूलों में आप पढ़ते हैं, वहां टीचर्स, वहां चाहे स्वीपर के काम से हो, किसी भी काम से, जैसे हॉस्पिटल है, वहां पर भी कई दर्जे का काम रहता है। तो वीडियो के अंदर एक के अंदर एक चिल्ला करके बोल रहा है, इनको लेकर के जा रहा है हॉस्पिटल बोल करके। 8वीं पढ़े को कौन सा नौकरी मिलेगा? 8वीं क्या है? अनपढ़ों को भी जीने का हक है, अनपढ़ लोगों को भी जीने का हक है। वे भी काम कर करके, मेहनत कर करके जीना है। इस प्रकार का गुंडागर्दी में दूसरों को लूट करके ऐसे जीवन नहीं जीना है। ये गुंडे लोगों के लिए ये मुफ्त में मिलने वाला रोटी, दूसरों को लूट करके खाने वाला रोटी वो हजम होता होगा। लेकिन ईमानदार जो जीवन जीने वाले, चाहे अपने पढ़ाई कितना भी, वो मजदूरी करेगा, वो मेहनत करेगा, इस प्रकार मिलने वाला रोटी खाएगा। तो इन्होंने वहां पर आतंकी हमला करते हैं। देश के कानून कहां है? महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार चल रहा है और पुलिस और प्रशासन, जैसे मैंने बोला नहीं, एक सबसे पहले वो जो टीटी का नाम ले रहा है, उस टीटी स्वयं देशद्रोही है। अगर कोई गलती अगर उसको दिख रहा है, उसका काम होना चाहिए पुलिस को खबर देना। मैं भी आर्मी में सर्विस किया हूं, कमांडो था, पैराशूटिंग करता था। मुझे मालूम है हमारे देश को किस प्रकार हमें बचाना है। उसका सबसे पहला कर्तव्य यह था, अगर उसको कुछ डाउट लग रहा है, पुलिस को खबर देना।
उस व्यक्ति ने आतंकियों को खबर दिया ताकि वो आकर के हंगामा मचाए। वही हुआ, वे लोग आए, पुलिस आया तो उनके ऊपर भी इन लोगों ने काम किया, क्योंकि आजकल गुंडे लोगों का राज तो चल रहा है। उनके हंगामा करना, दबाव डालना, उनसे लिखित में पता नहीं क्या क्या हुआ है, इसके बाद अरेस्ट कर करके जेल में करना। अब मैं ये जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे ये खबर मिला है अभी भी उन लोग जेल में हैं। कल सोमवार को कहीं बेल के लिए अप्लाई करेगा करके बोलते हैं। सुबह 8:30 बजे जीआरपी थाना दुर्ग का उन्होंने इनको अरेस्ट करते हैं और उन तीनों बच्चों को वहां कोई संस्था है, उस संस्था में भेजते हैं। इन दोनों सिस्टरों को और एक जो बेटी है उसका भाई साथ में था, स्टेशन में छोड़ने के लिए जो आया, उसको भी गिरफ्तार कर करके जेल में कर दिया है। और उनके गांव के वहां के थाना प्रभारी कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं है, और उनका माता पिता भी बोल रहा है बच्चों को उन्होंने भेजा है, काम के लिए भेजा है। क्या उनके बच्चे काम करने के लिए जाना मना है? क्रिस्तियों के पास अगर जाएगा, इतना डरे तो अपना धर्म को ऐसा बनाओ ना, जिनको मूर्ति पूजा नहीं करना है, जिनको जानवरों का पूजा नहीं करना है, ऐसे लोग ईश्वर की पूजा करने के लिए जाता है। क्रिस्तीय धर्म सत्य ईश्वर को पूजने के लिए सिखाते हैं। सत्य ईश्वर, मुक्तिदाता ईश्वर, जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकता है, उस मुक्तिदाता ईश्वर संसार में आकर के सारे मानव जाति के लिए अपना रक्त बहा करके क्रूस पर पापों का प्रायश्चित कर, मर कर, अपना जीवन अर्पित कर मानव जाति को बचाने वाला वो ईश्वर, उस ईश्वर, सत्य ईश्वर, जीवंत ईश्वर, आज भी हमारे साथ जीवित रहने वाला ईश्वर, उस ईश्वर की आराधना करो, किसी सृष्ट वस्तुओं की आराधना मत करो। यही क्रिस्तीय धर्म सिखाते हैं। हर एक मनुष्य को इस जीवन के अंत में मुक्ति की जरूरत है। मुक्ति मात्र क्रिस्त में विश्वास करने पर मिलता है, क्रिस्त के द्वारा, क्योंकि ईश्वर ने ईसा मसीह को इसलिए संसार में भेजा ताकि मानव जाति को मुक्ति मिले। इस सत्य को जो स्वीकार करते हैं वो क्रिस्त के रास्ते में चलते हैं। ये जो कहानियां जो बोल रहा है पैसा दे करके, अरे इतना पैसा कहाँ है? मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास के अंदर बताया। एक बार मैं आसाम में डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेकर के मार्गरीता जा रहा था। उस गाड़ी का ड्राइवर मुझसे कहने लगे, मेरे साथ, हम लोगों के साथ यहाँ ड्राइविंग करने वाला एक व्यक्ति था, एक ड्राइवर था, आपके समाज ने उनको 10 लाख रुपया दिया। 10 लाख रुपया दे करके उसको अपने धर्म में किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उनका घर बहुत बड़ा घर बन गया, उनका अपना खुद का गाड़ी बन गया। ऐसे ऐसा कर करके बातचीत में मैंने भी उससे पूछा, ये गाड़ी आपका नहीं है? बोला नहीं, हमें तो केवल एक दिन इतना पैसा मिलता है, गाड़ी किसी और का है, वो पूरा पैसा उधर देना पड़ता है। तो मैंने उससे यही आग्रह किया, बेटा ऐसा करो, तुम क्रिस्तीय मत बनो, लेकिन तुम्हारे उस दोस्त से पूछो किससे मिला था वो पैसा सब। तुम भी एक नाटक कर लो, मुझे भी ईसाई बना दो करके बोलना, और तुम भी 10 लाख रुपया ले लो। कम से कम तुम अपने लिए एक गाड़ी तो खरीद लो, अपना खुद का गाड़ी चलाओ, कुछ कमाओ। इसके बाद पैसा ले लो, गाड़ी लेकर के चलाओ, तुम चर्च भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना, केवल एक नाटक रच लो करके बोला। वो मुझे देख करके हंसना शुरू किया। मैंने बोला क्या बात है भाई, क्या इतना भी नहीं कर सकता? तुमने बोला 10 लाख रुपए उसको दिया, तो इस हमारे भारत देश में कितना क्रिश्चियन लोग हैं, इसका मतलब कितना पैसा बह रहा है।
यदि हिसाब किताब देखें, विदेश से सबसे ज्यादा पैसा हिंदू धर्म के ऐसे लोगों को मिल रहा है। हाँ, क्रिश्चियन लोग, अभी हम लोग स्वयं अपने इनकम का भाग दे करके गरीबों का मदद करने का कार्य करता है। क्रिश्चियन लोगों को हमारे चर्च फादर्स, जिसके पास जितना भी पैसा मिलता है, वो गरीबों की मदद करते हैं, बीमारों की इलाज करने के लिए, भूखों को खिलाने के लिए, बेघरों को घर बनाने के लिए, कोड़ियों को उठा करके उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए, जो मेंटली रिटार्डेड है, जो लोग घर से निकाला हुआ लोग है, फेंका हुआ लोग है, ऐसे लोगों को उठा करके उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि उसमें हम उस मानव को, उस ईश्वर का रूप देखते हैं। मैंने उनको थोड़ा सा ऐसे समझाया। लास्ट में बोलता है, बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। झूठ मूठ की कहानियां ये सब बोल करके कितने लोगों को पैसा दे करके, तो तुम भी दे दो ना। सबसे ज्यादा फॉरेन मनी मिल रहा है आजकल तो। क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन को बाहर से पैसा आना एकदम ब्लॉक कर दिया। जब से बीजेपी सरकार है, सब ब्लॉक कर दिया। अभी हिसाब किताब ले लो ना, हिंदू धर्म में जो आ रहा है वो पैसा कहां जा रहा है, किसके लिए खर्च कर रहा है। क्रिश्चियन लोग, एग्जाम्पल के लिए अभी देखो, हमारा धर्म प्रांत, हमारे धर्म प्रांत, एक छोटा सा धर्म प्रांत है केरल में। हमारे धर्म प्रांत में जो कैंसर से पीड़ित जो घर में पड़े हैं, उनकी सेवा के लिए घर घर जा करके, आज एक मीटिंग में हम लोगों को वो सब पढ़ करके सुनाए, कितना घरों में इस महीने में गया, कितने पेशेंट मिले। और कई घरों में गया तो डायलिसिस के लिए, वहाँ जाति नहीं देखते हैं, ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है या हिंदू है, कौन सा जात, कौन सा कलर, कौन सा भाषा, ये क्रिश्चियन लोग नहीं देखता है। हमारे सामने एक इंसान उनकी सेवा करता है। इस प्रकार सेवा करने के लिए अपने जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित कर, केरल देश के इन दोनों सिस्टर लोग, ये वंदना फ्रांसिस और प्रीति, अपना देश को छोड़ करके, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग, शादी करके, नौकरी कर करके, अच्छा कमा करके, अच्छा सुख का जीवन जी सकता था। तुम लोगों का गालियां सुन करके, गरीबों के बीच में जा करके उनकी मदद करके अपने जीवन अर्पित अगर कर रहा है, ये है क्रिश्चियनिटी का, क्रिस्त के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ईश्वर की सेवा, मानव सेवा, ये दे करके कर रहा है। और उनको बजरंग दल नहीं, चाहे कोई भी हो, उनको नहीं रुका सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन उस प्रभु के लिए अर्पित किया है। कोई ऐसा गलत काम कर करके आज तक 2014 से कितने लोग ऐसा आरोप लगा दिया, कितने आरोप वहां प्रूफ हुआ। मैं पिछले एक क्लास में भी ये चैलेंज किया था। अभी ये जहां उनको आगरा ट्रेन पकड़ करके जाना चाहिए था, तुम लोगों ने तंग किया, हंगामा किया, बिठाया, अपमान किया, फोटो फैलाया, ये सब कर दिया। हाँ, तंगी हो गया, लेकिन बाइबल के अंदर यही सब लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा पढ़ करके ही सुनाता हूं। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 10 से मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर ईसा मसीह ने ही कहा, ईसा मसीह ने कहा, तुम लोगों को क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता के कारण लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के अच्छाई के लिए अपने जीवन को अर्पित करने वाले, तुम लोगों को अत्याचार सहना पड़ेगा, तो प्रभु हम लोगों को भरोसा देता है, धन्य है तुम, क्योंकि हम लोगों को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसके बाद कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण, यीशु बोलता है, मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं
और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। मानव तस्करी, धर्मांतरण, पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रहा है। तुम लोग जो जानवर जैसे मनुष्यों को रखा हुआ है, भेदभाव, नीच जाति, उन लोगों को हम लोग आदर सम्मान दे करके मानव मनुष्य बोल करके उनको पैरों पर खड़ा करने का काम करते हैं। प्रभु कहते हैं जब तुम ऐसा करेगा तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर झूठा दोष लगाया जाएगा। आगे प्रभु बोल करके दे रहा है, खुश हो जाना उस समय पर, खुश हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए महान पुरस्कार प्राप्त होगा। मैं हमारे उन दोनों सिस्टर वंदना फ्रांसिस और प्रीति मेरी के लिए यही बोलूंगा, सिस्टर लोग, हम आपके साथ हैं, प्रभु आपके साथ हैं, खुश हो जाइए। प्रभु के नाम पर, प्रभु का सेवा करने के कारण आप लोगों को कष्ट देना, अपमान झेलना, निंदा सहना पड़ा, इसलिए आनंदित हो जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है आप लोगों के लिए एक महान पुरस्कार है। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। विशेषकर 2014 से तो भारत देश में ऐसे गुंडों का, आतंकियों का आतंक चल रहा है। हमें इन लोगों के बीच में रह करके गरीबों की सेवा करना है और सत्य ईश्वर का संदेश लोगों को देना है। इन लोगों को भी आत्मा बच जाए, इनके आत्मा को भी स्वर्ग मिल जाए और ईश्वर के साथ वे रह जाए। शैतान से, मूर्तियों से, अंधविश्वास से, ये सब इन लोगों को बचाना हमारा धर्म है और हम इसको सुनाते रहना, यीशु मसीह का संदेश देते रहना। अगर एक व्यक्ति सुनता है उनकी आत्मा को बचाएंगे। संसार में, समुदाय में हम ईश्वर का वो प्रेम को बोएंगे, ये लोग नफरत बोएंगे। जैसे वो वीडियोस वगैरह में देखना, उनकी आंखें लाल, पता नहीं क्या क्या है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा शैतान का रूप लेकर के लोगों को डराने के लिए निकला। लेकिन वहां पर हम लोग मुस्कुरा करके प्रेम बोएंगे, प्रेम बोएंगे। ईश्वर इन लोगों को सद्बुद्धि दे। एक दिन जैसे साउल क्रिस्तियों पर अत्याचार करता था, मार डालता था, क्रिस्तीय धर्म का पहला शहीद स्टेफानुस, सेंट स्टीफन, साउल ने किया, साउल ही उसको करा रहा था। वही व्यक्ति क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा प्रचारक बना। कितने चाहिए इसे? इसलिए हम इस प्रकार के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में आज हम लोगों के लिए जीना बड़े मुश्किल कर दिया। हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए बड़े मुश्किल हो गया। हमारी संस्थाओं में घुस करके तोड़ फोड़ करना, वहां उनकी देव मूर्तियां लगाना, ये सब उनका एक आदत बन गया। लेकिन हम उनके बीच में प्रेम फैलाएंगे, प्रेम का सुगंध फैलाएंगे, क्रिस्त का सुसमाचार का सुगंध इस प्रकार इन लोगों के बीच में पहुंचाना है। ये हम लोगों का काम है। और मैं विशेष रूप से सिस्टर वंदना फ्रांसिस और प्रीति मेरी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु ने शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और उन बेटियों का जो एक भाई है सुखमैन, उनको भी प्रभु शक्ति दे, सामर्थ्य दे, सत्य के साथ रहने के लिए, ईमानदारी के साथ अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए इन्हें कृपा मिले। और उन तीनों बेटियां, हो सकता है छोटे बच्चे हैं, 19 साल, 20 साल, 22 साल, कमलेश्वरी, ललिता और सुखमती, यही 3 नाम मुझे दैनिक भास्कर से मिला था। यदि ये 3 नाम वाली है, प्रभु ने आशीष दे, कृपा दे। भिलाई के जो सखी सेंटर में उनको रखा गया है और
उन्हें शक्ति के साथ सामना करना और अपने विश्वास में दृढ़ रहने की कृपा प्रभु उन्हें प्रदान करे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस प्रकार के आतंकी गतिविधियों से हमें डरना नहीं, आतंकियों से डरने की जरूरत नहीं, हमें ईश्वर से डरना है। यदि ईश्वर का प्रेम का खुशबू हम नहीं फैलाते हैं समुदाय में, उससे हमें डरना है। एक सच्चा क्रिस्तीय बनकर के हम नहीं रहता है, हमें तब डरना है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम सबों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे। ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु उन लोगों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।